और अब देश की राजनीति से जुड़ी अहम खबर। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक में उठा है वक्फ बिल का मुद्दा। बैठक में वक्फ बिल को लेकर कुछ नेताओं ने अपनी चिंता जाहिर की। सूत्रों से खबर यह है कि कानून मंत्री किरण रिजिजू की मौजूदगी में चिंता जताई गई। अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि बिल लाने से पहले मशवरा करना चाहिए था। कुछ लोगों ने मांग की कि बिल से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के उपाय भी किए जाएं। उधर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने TV9 भारतवर्ष से बात करते हुए कहा कि बैठक में वक्फ बिल की अच्छाइयों के बारे में चर्चा की गई। पार्टी के किसी पदाधिकारी ने बिल का विरोध नहीं किया है। उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। वो हमारे उत्तर प्रदेश साथी थे, उन्होंने बताया कि जो पुराना जो बिल था वक्फ का, जो पुराना वक्फ का कानून था, वो किस प्रकार से लूट का लाइसेंस था। वहाँ पर जो मुतवल्ली थे उनको पैसे लेकर बनाए जाते थे। जो चेयरमैन था वो 20 साल से बना हुआ था। सरकार, हमारी राज्य की सरकार चाह के उसको हटा सकती थी। जो व्यवस्था है वो नीचे से ऊपर जो था सब उनके हाथ में था कि पंद्रह सरकार चला रही सरकार से कब्जेदारी है। इस कब्जेदारी को अगर हटाना है तो बिल में संशोधन आना चाहिए। तो सभी ने एक सुर में बिल में संशोधन की तारीफ की कि हम सदस्यता अभियान के साथ साथ जो वक्फ पर कानून बन रहा है उसकी जन जागरूकता के लिए हम लोगों के बीच में जाएंगे। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं TV9 भारतवर्ष संवाददाता और पॉलिटिकल एडिटर अमोद राय। अमोद, बीजेपी के लिए ये जो बैठक थी वो बहुत अहम है क्योंकि वक्फ बिल को लेकर विपक्ष तो विरोध करता रहा है, लेकिन अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो तमाम लोग हैं, अगर वहां से भी किसी तरह का विरोध का स्वर है तो वो चिंता की बात है। क्या उनको एक मत किया जा रहा है या वो कोशिश की गई तो उसमें कितनी सफलता हुई? देखिए, निश्चित तौर पर सुमेरा, पार्टी ने जो बैठक बुलाई थी वो इसलिए बुलाई गई थी कि पार्टी सदस्यता अभियान शुरू करना चाहती है और उसमें जो है माइनॉरिटी मोर्चा, जो अल्पसंख्यक मोर्चा है बीजेपी का, उसको एक टारगेट दिया गया है 50 लाख नए लोगों को सदस्य बनाने का। जो बीजेपी के जो सदस्य बनेंगे उसमें अल्पसंख्यकों की भूमिका 50 लाख रहेगी। ये टारगेट दिया गया। उसके लिए पूरे राज्यों से, देश के हर एक राज्यों से बीजेपी के पदाधिकारी, जो पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, उनको बुलाया गया था। और उसमें जब ये सवाल उठा कि आखिर जो वक्फ बिल लाया गया है तो इसके बारे में हमसे मशवरा या जानकारी या हमको क्यों नहीं बताया जाता, क्योंकि ये बात जब आम जनता पूछती है, उनके बीच हमको मेंबरशिप ड्राइव के लिए जाना है तो वहाँ उनसे पूछा जाता है तो मेरे पास मुकम्मल आंसर होना चाहिए, उत्तर होना चाहिए उनको बताने के लिए कि इसको हम क्यों लाए हैं और इसको लाने के पीछे मंशा सरकार की जो है वो सकारात्मक है, पॉजिटिव है, और क्या इसमें कमियां थी जिससे हमको निजात मिलेगा। तो इस तरह की बातें अगर हमारा दिमाग साफ रहेगा उसके बाद ही हम वहां आम जनता के बीच उनको समझा सकेंगे, बोल सकेंगे। तो कुल मिलाकर ये था कि इस बैठक में, जिसमें स्वयं अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू मौजूद थे, BL संतोष जो संगठन मंत्री वो मौजूद थे, तमाम देश भर से आए हुए अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग मौजूद थे। उसमें यह प्रश्न किया गया कि हमको इसके बारे में अवेयरनेस ड्राइव चलाना चाहिए और लोगों तक जो जाकर ये बताना चाहिए कि वक्फ बिल जो लाया गया है उनके बेहतरी के लिए है, न कि उनके लिए, उनके खराबी के लिए है या जिस तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है उस तरह की कोई बात है। तो ये इस बैठक में बात चर्चा हुई और उसमें कई सदस्यों ने, खास करके उत्तराखंड से आए हुए सदस्यों ने, गुजरात से आए हुए जो बीजेपी के नेता हैं, उन सभी लोगों ने इस मुद्दे को उठाया और ये फैसला भी लिया गया कि मेंबरशिप ड्राइव के साथ साथ अब एक अवेयरनेस ड्राइव भी चलाया जाएगा जो वक्फ बिल के पक्ष को बताएगा, जनता के बीच जाकर बताएंगे, कैंप लगाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये घटना पूरी है सुमेरा, बीजेपी के तरफ से जो निकली। जी, बहुत शुक्रिया अमोद इस तमाम जानकारी के लिए। यानी मेंबरशिप ड्राइव तो शुरू की ही जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा अल्पसंख्यक लोगों को जोड़ा जाएगा, लेकिन साथ ही अगर कोई भ्रांतियां हैं तो उन्हें भी दूर करने के लिए एक मुहिम चलाई जाएगी और उसको भी एड्रेस किया जाएगा।